नाज़रीन, यूसुफ सिराज आपसे मुखातिब हूँ। आज के इंतहाई अहम टॉपिक पे मुझे तो शेर याद आता है, अदम खुलूस के बंदों में एक खामी है, सितम ज़रीफ़ बड़े जल्दबाज होते हैं। सोशल मीडिया भर दिया है हमारे भाइयों ने, मुसलमानों ने, मुखलिस मुसलमानों ने, दुनिया को ये बताने के लिए कि पूरी दुनिया आलम अरब, आलम अजम जिस चीज़ को मस्जिद अक्सा समझता है, दरअसल वो मस्जिद अक्सा नहीं है। वो हमें दो गुंबद दिखाते हैं, वो हमें बताते हैं कि सुरमई रंग का जो गुंबद है ये असल मस्जिद अक्सा है, और ये जो गोल्डन रंग का गुंबद है ये मस्जिद अक्सा नहीं है। उनके ख्याल के मुताबिक ये साजिश कर दी गई है हमारे ख़िलाफ़ कि हम असल मस्जिद अक्सा से वाकिफ़ ही ना हों, उसको वो शहीद कर दें और हम सब सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद को असली समझते रहें तो हमें पता ही ना चले। हालांकि अगर आप मेरी थोड़ी सी मारूज़ात पे, गुजारिशात पे गौर करें तो अंदाज़ा होगा कि ये बजाय ख़ुद एक साजिश है, यानी हम, मेरा ख्याल है, साजिश के नाम पर साजिश का शिकार हो रहे हैं। और एक अरसा पहले भी ये बात हुई थी, तब मैंने कॉलम भी लिखा था, उस वक्त भी बड़ी मैंने रिसर्च की, अब दोबारा से मैंने तहकीकात की हैं। मैंने अरबों की बहुत सी कुतुब देखी हैं, मैंने अल जज़ीरा पे डॉक्यूमेंट्री देखी है मस्जिद अक्सा के हवाले से, मैंने मस्जिद अक्सा के ख़तीब शेख इकरमा सबरी हाफिज़हुल्लाह ताला का मौक़िफ़ देखा है। मैंने वहाँ इस पर जितनी भी कुतुब लिखी गई हैं, जितनी मैं देख सका, ज़ाहिर इससे ज़्यादा लिखी गई होंगी, लेकिन मैंने मिस्री उलमा की कुतुब देखी हैं, मैंने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द के लोगों की, यहाँ के खुतबा की, उलमा की कुतुब देखी हैं। फिर मैंने देखा कि सऊदी अरब का जो रियाल है उन्होंने किस चीज़ को मस्जिद अक्सा के तौर पर लगाया है, तो सब के सब ये बताते हैं आप सऊदी रियाल देखिए। हमें ज़्यादा पता है, अरबों से ज़्यादा, सऊदी अरब से ज़्यादा पता है, तो उन्होंने अपने रियाल पे कौन सी तस्वीर छापी है ये आप देख रहे हैं। फिर मैंने जितनी भी कुतुब देखी उनकी ये कुछ तस्वीरें भी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि आप देख लीजिए कि ये मस्जिद अक्सा किसे कहते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह। मैंने शेख इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला का मजमूउल फतावा देखा, वहाँ भी मस्जिद अक्सा के हवाले से तफसील मौजूद है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला अगर कोई सारी तहकीकात से इनकार भी करता है तो इतने जय्यद स्कॉलर क्या कहते हैं। अच्छा, ये गलतफहमी किस तरह आई कि सिर्फ इतनी सी मस्जिद अक्सा है। इमाम इब्न तैमिया लिखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जब मस्जिद फ़तह हुआ, ये इलाका पूरे का पूरा फ़तह हुआ, हज़रत उमर तशरीफ़ लाए, ईसाई राहबों ने देखा कि आप पैदल चल रहे थे उस वक्त और ग़ुलाम सवारी पर था, वो बारी बांधी हुई थी, बारल कुंजियाँ पेश की गई, आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए। काब बिन अहबार जो बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में मुसलमान हुए, ये बहुत बड़े स्कॉलर थे यहूदियों के, उनसे हज़रत उमर फ़ारूक ने मशवरा किया कि हमें मुसल्ला यानी कि मस्जिद, ये मस्जिद तो पूरी की पूरी है, सफ़े कहाँ बनानी चाहिए। उन्होंने बताया कि जो यहूद थे, ये जो कुब्बतुस सखरा है जो मरवान बिन अब्दुल मलिक ने बनवाया है गोल्डन रंग का, ये इसके पीछे वो अपनी इबादत किया करते थे, तो उनसे अगर हमने मुआफ़क़त करनी है तो वहीं करें। आपने फरमाया कि नहीं, आपने वैसे उस वक्त वहाँ निजासत वगैरह फेंकी गई थी, उसकी सफाई तो करवाई, तो पाक साफ़ करवा दिया, क्योंकि यहूदियों को अच्छा नहीं समझते थे ईसाई, तो इसलिए उनकी इबादत की जगह पर इस तरह बहुत कचरा फेंका गया था। लेकिन आपने कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हम मुसलमानों के तर्ज़ तामीर और तर्ज़ तरतीब का इबादत में ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमारी मसाजिद में शुरू में बिल्डिंग होती है, हमारे शुरू में होती है और पीछे सहन होता है। चुनांचे हम ऐसा नहीं करेंगे कि आगे खाली जगह छोड़ दें और पीछे मस्जिद के सफ़े बांध लें। आपने वहाँ मस्जिद किबली, जिसको सुरमई रंग का गुंबद बताया जाता है, वहाँ आपने नमाज़ पढ़ी। उस वक्त लकड़ी की इमारत भी बना दी गई इस यादगार में कि यहाँ हज़रत उमर ने नमाज़ पढ़ी है, तो इसका ये कहाँ से मतलब हो गया कि बाकी मस्जिद अक्सा नहीं है। तो हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बनाई हुई इमाम इब्न तैमिया के मुताबिक, तमाम उलमा इकराम, अरब के तमाम उलमा इकराम के मुताबिक, अरबों की कुतुब के मुताबिक, शेख इकरमा सबरी जो मस्जिद अक्सा के ख़तीब हैं उनके मुताबिक, जो एक पाकिस्तानी टीवी से बात करते हुए उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया, इन सारी दीवारों के अंदर जो कुछ भी है वो मस्जिद अक्सा है, खा उसका सहन है, खा हिस्सा खाली है। बल्कि ख़तीब मस्जिद अक्सा इकरमा सबरी का कहना तो ये था कि हम तो मस्जिद अक्सा के सहन में खड़े हुए दरख्तों को भी मस्जिद का तक़द्दुस देते हैं, हम तो उनकी हिफाजत भी करेंगे, उसके लिए भी हम मज़ाहमत करेंगे। तो ये कोई गलतफहमी में ना रहे हमारे भाई, ये कोई साजिश नहीं है, बल्कि ये एक साजिश है कि हम
اپنی بہت سی مسجد کو چھوڑ کے محض چھوٹے سے پر اکتفا کر لیں. اگر اللہ آپ کو توفیق دے یا مجھے کہیں گے تو میں مزید ویڈیوز میں آپ کو تفصیل سے سمجھا دوں گا کہ مسجد اقصیٰ میں کیا کیا کچھ موجود ہے, اس کا رقبہ کتنا بنتا ہے اور اس کے معالم کتنے ہیں. یعنی باقاعدہ کتب لکھی گئی ہیں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کہ اس کی کون کون سی قابل ذکر چیزیں ہیں, ان پر بھی کتب موجود ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہم آج خود مسجد کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے تو یقیناً کوئی سازش نہیں ہوگی. بڑے خوش ہوں گے وہ لوگ, کیونکہ ان کے لیے جو اہم چیزیں ہیں یعنی یہودیوں کے لیے یا عیسائیوں کے لیے وہ یہ حضرت عمر نے جہاں نماز پڑھی اس کے علاوہ ہیں, ان کی وہ دیوار گریہ وغیرہ الگ ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اتنے پہ اکتفا کرتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جائیں گے اور وہ ہمارا یہ موقف مان لیں گے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی اسی طرح سے پھیلائیں تاکہ جو مسلمان تشویش کا شکار ہو گئے ہیں اور ایک غلط موقف اور غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں ان کو روشنائی ملے, روشنی ملے, اصلی موقف سے آشنائی ملے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.